A very good morning to all students. I am Dr. महिमा गुप्ता from SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर. आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ लेबर टर्नओवर के बारे में. लेबर टर्नओवर को हम हिंदी में श्रम निकासी के नाम से जानते हैं. श्रम निकासी से तात्पर्य है कि कोई भी एम्प्लॉय संस्था को छोड़कर जाता है, उसके बदले में हम नए एम्प्लॉयज़ लगाते हैं, तो इसे श्रम निकासी कहा जाता है. यानी श्रमिकों का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना श्रम निकासी कहलाता है. और उसके स्थान पर जो पुराने श्रमिक चले गए हैं, उसके स्थान पर हम नए श्रमिकों का रिप्लेसमेंट करते हैं, वह भी श्रम निकासी में ही सम्मिलित है. ये जो श्रम निकासी है, ये किसी भी संस्था के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि श्रम निकासी की मात्रा अधिक होने पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हानि होती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रम निकासी जो है, उसके कारण पुराने एम्प्लॉयज़ जो कि प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे, वे संस्था को छोड़कर चले जाते हैं और संस्था को जो नए एम्प्लॉयज़ प्राप्त होते हैं वे अनट्रेंड होते हैं. उन्हें पुराने एम्प्लॉयज़ के लेवल तक ट्रेंड करने के लिए हमें बहुत से व्यय करने होते हैं और उस समय तक हमें वह उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है जो कि पूर्व के प्रशिक्षित कर्मचारियों से उत्पादन मिल रहा था. यानी हमें उत्पादन पर भी हानि होती है, प्रशिक्षण पर भी व्यय होते हैं. तो इस तरीके से श्रम निकासी जो है वो किसी भी संस्था के लिए उपयुक्त नहीं है. बात आती है कि इस श्रम निकासी की मात्रा को, इसकी रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाए. इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं: सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स रेट. सेपरेशन मेथड, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सेपरेशन मेथड जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पृथक्करण पद्धति. यानी इस मेथड में हम एक विशेष अवधि में, एक पर्टिकुलर पीरियड में जितने एम्प्लॉयज़ संस्था को छोड़कर गए हैं, चाहे वे निकाल दिए गए हैं, चाहे वे अपनी इच्छा से गए हैं, किसी भी कारण से, यदि वे उत्पादन कार्य से, यदि वे ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ की संख्या के आधार पर लेबर टर्नओवर रेट जब कैलकुलेट की जाती है तो उसे हम सेपरेशन मेथड के माध्यम से कैलकुलेट की गई लेबर टर्नओवर रेट के नाम से जानते हैं. ठीक है. लेबर टर्नओवर रेट का इस मेथड के द्वारा कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है: नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड. एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जब हमें कैलकुलेट करनी हो तो एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एट द एंड ऑफ पीरियड, दोनों को जोड़कर उसे हमें 2 से डिवाइड करना होता है. तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड आ जाता है. तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड का रेशियो जो बनता है, वही हमारा सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग लेबर टर्नओवर रेट कहलाता है. यदि हमें लेबर टर्नओवर रेट परसेंटेज में कैलकुलेट करनी हो तो इस तरीके से जो हमने लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट की है उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास लेबर टर्नओवर रेट परसेंटेज में आ जाती है. ये मेथड हमारा हुआ सेपरेशन मेथड, पृथक्करण पद्धति. सेकंड मेथड हमारा है रिप्लेसमेंट मेथड, प्रतिस्थापन, स्थानापन्न, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे. कि हम क्या करते हैं, जितने एम्प्लॉयज़ छोड़ कर गए हैं उनके बदले में जो नए एम्प्लॉयज़ हमने संस्था में नियुक्त किए हैं, यानी पुराने एम्प्लॉयज़ के बदले में जो नए एम्प्लॉयज़ लगाए हैं, उनकी संख्या ज्ञात करते हैं, जिसे हम कहेंगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड. नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड का एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड से जो अनुपात बनता है वह रिप्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग लेबर टर्नओवर रेट होता है. और यदि ये भी हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. रिप्लेसमेंट मेथड के द्वारा जो लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात की जाती है उसे नेट लेबर टर्नओवर रेट
विशुद्ध श्रम निकासी की दर के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर ऊपर ही लिख दिया है कि लेबर टर्नओवर रेट जो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग, यदि आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको नेट लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे? नेट लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग, जो रिप्लेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग जो रेट कैलकुलेट की जाएगी, दैट विल बी योर नेट लेबर टर्नओवर रेट। यहाँ सेकंड वाले मेथड में ये ध्यान देने योग्य बात है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस्ड जब भी आप कैलकुलेट करें तो ये ध्यान रखें कि यदि हमने नए एम्प्लॉयज़ लगाए हैं, एडिशनल हैंड्स लगाए हैं, यदि हमारा एक्सपांशन हो रहा है प्रोडक्शन का, उसके लिए हमने एम्प्लॉयज़ लगाए हैं, तो वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस्ड में नहीं आएंगे। केवल हमने जो पुराने एम्प्लॉयज़ के बदले एम्प्लॉयज़ नए लगाए हैं, वही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस्ड में शामिल किए जाएंगे। बल्कि नए जो एडिशनल हैंड्स लगाए गए हैं या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, उन एम्प्लॉयज़ की संख्या को हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस्ड में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद में बात आती है थर्ड मेथड, फ्लक्स रेट, आवागमन पद्धति के आधार पर। आवागमन में आना और जाना दोनों ही शामिल हैं, यानी जितने एम्प्लॉयज़ संस्था से सेपरेट हुए हैं प्लस जितने एम्प्लॉयज़ संस्था से में रिप्लेस किए गए हैं, यानी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड्स। हम जब इस तरीके से करते हैं तो हमारे पास जो भी रेट आएगी दैट विल बी लेबर टर्नओवर रेट अकॉर्डिंग टू फ्लक्स रेट मेथड। तो फ्लक्स रेट मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास इस तरीके से लेबर टर्नओवर रेट आएगी। यदि हमें परसेंटेज में लेबर टर्नओवर रेट को कैलकुलेट करना है देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। इसके बाद बात आती है कि कई बार हमें लेबर टर्नओवर रेट के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वह मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली, वीकली किसी भी तरीके से दी हुई हो सकती है और उसके आधार पर हमें इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना होता है। ये इक्विवेलेंट रेट क्या है? हमारे पास पर्टिकुलर एक पीरियड की है, चाहे वो वीक हो सकता है, चाहे मंथ हो सकता है, चाहे फोर्टनाइट हो सकती है, चाहे क्वार्टर हो सकता है, चाहे 6 मंथ्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बेस पर हमने इन उपरोक्त तीनों मेथड्स के आधार पर लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट की। अब हमें उसे एनुअल लेबर टर्नओवर रेट में बदलना है। तो एनुअल लेबर टर्नओवर रेट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? ये लेबर टर्नओवर रेट जो हमने उपरोक्त किसी भी मेथड से हमने कैलकुलेट किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर, क्योंकि हमें ईयर की कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ डेज़ ड्यूरिंग दैट रिलेवेंट पीरियड। जिस पीरियड की हमने रेट कैलकुलेट की है उस पीरियड में जितने नंबर ऑफ़ डेज़ थे उनसे हम डिवाइड करेंगे और जितने नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो रेट आएगी दैट विल बी लेबर टर्नओवर रेट एनुअल आ जाएगी। इक्विवेलेंट कहेंगे इसे हम, कि हमने क्या किया है, एनुअल इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये रेट कैलकुलेट नहीं की है, बल्कि हमने एक पर्टिकुलर पीरियड के रेट के आधार पर उसे इक्विवेलेंट इन एनुअल टर्नओवर रेट में कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट एनुअल रेट ऑफ लेबर टर्नओवर कैलकुलेट की जाती है। ये जो श्रम निकासी है, श्रम निकासी जो है किसी भी संस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। श्रम निकासी को सदैव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो श्रम निकासी को कम करने के लिए पहले यह देखना होगा कि किसी भी संस्था में जो श्रम निकासी की मात्रा यदि अधिक पाई गई है तो वह किन कारणों के कारण हुआ है, क्या उन कारणों को अवॉइड किया जा सकता है, हमें पहले ये पता करना होगा। जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कारण हमें पता चल जाते हैं तो हम उन कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात है कि लेबर जो है श्रम निकासी को कम करने के लिए, लेबर टर्नओवर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सही व्यक्ति को सही कार्य, यानी जिस व्यक्ति को जो कार्य वह कर सकता है, जिस कार्य में वह कुशल है, उसकी योग्यता, उसकी गुण, उसकी अभिरुचि के अनुसार उसे यदि कार्य दिया जाए तो लेबर टर्नओवर कम होगा। साथ ही उन्हें रेम्यूनरेशन जो है वह सही ढंग से दिया जाए, जितना वर्क उसने किया है उसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन दिया जाए और श्रमिकों का डायरेक्ट ही प्रबंधकों से कांटेक्ट हो ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रख सके और वह
किसी भी तरीके से अब किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वह उस परेशानी को शेयर कर सके प्रबंधक के साथ, तो इस तरीके से लेबर टर्नओवर में कमी आएगी। लेबर टर्नओवर होने के कारण, श्रम निकासी की अधिकता के कारण हमें कई प्रकार की कॉस्ट्स बियर करनी पड़ती है, जो कि मैं आपको अभी पहले ही बता चुकी हूँ कि लेबर के लिए हमें एक तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हमें नए एम्प्लॉयज़ को नियुक्त करना होता है। तो नए एम्प्लॉयज़ को नियुक्त करने के कारण हमें उनकी प्रशिक्षण, नया एडवर्टाइजमेंट निकालना, नई भर्ती, इन सब कारणों से हमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है कि हमें नए श्रमिक मिलने में जो देरी हुई, जो उनको प्रशिक्षण देने में समय लगा, इस कारण से उत्पादन की हानि हुई, उत्पादन में हमें कंट्रीब्यूशन की हानि हुई, कर्मचारी विभाग के व्ययों में वृद्धि होती है, नए श्रमिकों की प्रशिक्षण की लागत आती है। ये सभी लागतें जो है ये प्रतिस्थापन लागतें होती है। दूसरी लेबर टर्नओवर की लागतें हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट, यानी लेबर को प्रशासन ऑर्गेनाइजेशन से जाने से रोकने के लिए जो लागतें वहन की जाती है, जैसे उनको मेडिकल फैसिलिटी देना, लेबर एमेनिटीज़ पे व्यय, उनके पेंशन आदि की सुविधाएं, ये सभी जो लागतें हैं ये प्रिवेंटिव कॉस्ट कहलाती है। तो इस तरीके की लागतों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि श्रम निकासी की मात्रा को कम से कम किया जाए। कम से कम करने के लिए हमें प्रिवेंटिव कॉस्ट को बढ़ाना होगा, यानी हम प्रिवेंटिव कॉस्ट को यदि बढ़ाते हैं तो हमें श्रम निकासी लागतों को वहन कम करना पड़ता है, यानी श्रम निकासी के कारण होने वाली हानि से हम बच सकते हैं। इस प्रकार से लेबर टर्नओवर रेट और लेबर टर्नओवर क्यों होता है, उसके कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।